5 वो कॉलेज जो आपको सबसे पहले कंसिडर करने चाहिए अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग करने के लिए। 5वें नंबर पे आता है हमारा IGNTW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इसका जो कैंपस है हमारा 1998 में इस्टेब्लिश करा गया था। ऐसा कैंपस का साइज कुछ 60 एकर्स के आसपास रहता है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, नॉर्मल साइज है जो कि एक नॉर्मल कैंपस का होना चाहिए एक अच्छी कॉलेज लाइफ के लिए। अगर बताऊँ तो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है इसका वो है कश्मीरी गेट। NIRF रैंकिंग की बात करें 2022 में तो इसकी 177 थी। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेन का एग्जाम देना होगा। JEE मेन को आपको अच्छे से क्वालिफाई करने के बाद, क्वालिफाई तो क्या कुछ नहीं होता, आपकी परसेंटाइल आती है। अगर आपकी परसेंटाइल लगभग आपकी 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको इस कॉलेज में साइंस से एडमिशन हो जाएगा। 85 भी होती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा। रैंक्स वगैरह अभी परसेंटाइल ही आए उसके हिसाब से मैं कंसिडर कर सकते हैं। मैं रैंक में आपको भी आगे जाके बता भी दूंगा। जब आपकी JEE का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर पार्ट लेना होगा, जिसके थ्रू आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। कट ऑफ पता कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्पॉट राउंड के लिए तो वो थी हमारी आउटसाइड दिल्ली कुछ था हमारा 26,111 और इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए जो रैंक गई थी लास्ट जनरल के लिए वो गई थी 50,655। ये थी जनरल कैटेगरी के लिए। अब ये कॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज कृपया इससे दूर रहे। ठीक है, इस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। और आप लड़के हो तो अगर आप नारी हो तो आपका इसके अंदर एडमिशन काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। फीस जो है इसकी वो 1 साल की करीबन आपको 1,12,000 के अराउंड पड़ती है, वो भी विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल को कंसिडर करते हैं, हॉस्टल लेते हैं, मेस लेते हैं तो 40 to 50,000 जो है आपकी फीस वो बढ़ जाएगी हर साल। यानी कि 1,12,000 आपकी 1 साल की, उसमें 40 से 50,000 आप ऐड कर लो अगर आप हॉस्टल लेने वाले हो, अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो तो। प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 59 लाख पर एनम गया था। यहाँ पे एवरेज जो पैकेज रहा था हमारा वो रहा था 19 लाख पर एनम, और मीडियन पैकेज की बात करें तो वो रहा था हमारा 10 लाख पर एनम। अच्छी बात है क्या इस कॉलेज की कि ग्रेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप जितने पैसे लगा रहे हैं प्रोबेबली आपको उससे ज्यादा आपकी प्लेसमेंट दे रही होगी, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI यहाँ पे अच्छा है। अगले एक बहुत अच्छी चीज की मैं बात करूँ इस कॉलेज की तो वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बॉयज वगैरह होते हैं तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ता है। ऐसा मुझे एक मेरी फ्रेंड ने IGW की ने बताया था, तो उसी पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जो कि गर्ल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, लिखना दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे यहाँ पे एक एज मिल जाता है कि वो कंपनीज यहाँ पे हायरिंग थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हैं। तो कंपटीशन ऐसे मैं समझूं और कॉलेजेस के मुकाबले में कम रहता है अगर आपको प्लेसमेंट ग्रैब करनी है तो। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार। कुछ बुराइयों की बात कर लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ 15% सीट्स हैं। इसमें क्या दिल्ली के मैक्सिमम कॉलेजेस में 50% सीट्स ही हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। 85% सीट जो है वो दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड है, तो 15% ही सीट्स हैं। आउटसाइड दिल्ली है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनसाइड दिल्ली है तो आपका इसमें एडमिशन हो ही जाने वाला है। आप गर्ल होने चाहिए। और अगला सबसे बड़ा दुख या फिर एक बेकार चीज़ है इस कॉलेज की कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। दुख लड़कियों को भी होता है, उन्हीं से पूछ के मैंने तुम्हें बताया। तो गर्ल्स कॉलेज है तो थोड़ा एटमॉस्फेयर जो है वो पोएट टाइप नहीं मिल पाता, हर तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो नहीं कर पाते। ये मैंने कह दिया बस वीडियो को थोड़ा सा खींचने के लिए। इस बार गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स को थोड़ा सा रिग्रेट होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। आते हैं अपने 4th कॉलेज पे, वो हमारा IIIT दिल्ली इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। एस्टैब्लिश करा गया था 2008 में। इसका कैंपस साइज कुछ हमारा 25+ एकर्स का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, छोटा है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके सबसे पास जो हमारा मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो होता है हमारा गोविंदपुरी। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसकी NIRF रैंकिंग 2022 में थी 69। रहा नहीं जाता। बोर्ड ऑफ एडमिशन की बात करें तो JEE मेन के थ्रू होता है। JEE मेन में आपको अच्छी खासी रैंक लानी होती है, बहुत अच्छी रैंक लानी होती है क्योंकि NIRF कॉलेज नहीं है ये, बस अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्ट लेना होता है, आपको अच्छे से प्रेफरेंसेस बननी होती है, चॉइस फिलिंग बनानी होती है, आपका इस कॉलेज में फिर एडमिशन हो जाता है अगर आप इसको डिजर्व करते हैं तो, या फिर कॉलेज आपको डिजर्व करता है तो। मैं आगे बढ़ने से आपको पहले एक बात बता दूं कि एक अकेला कॉलेज है IIIT दिल्ली जो कि हमको हमारे ओलंपियाड्स नेशनल लेवल पे कुछ आपने कर रखा है, स्पोर्ट्स में आपके कुछ है, उनके बेसिस पे आपको थोड़ी सी एज मिलती है, इसमें एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने सही में कुछ और भी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, वो यहाँ पे कंसिडर होती हैं आपके JEE मेन के स्कोर के साथ साथ। नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ बीटेक में दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली मिला के तो 521 टोटल यहाँ पे सीट्स हैं।
यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेज है सारी की सारी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, तो आपको प्लेसमेंट्स मिलने में ज़्यादा आसानी हो रही होगी। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट राउंड का स्पॉट हमारा जेट दिल्ली का, उसके अंदर दिल्ली कैंडिडेट की कंप्यूटर साइंस गई थी हमारी 7601 पे खत्म हो गई थी, और आउटसाइड दिल्ली की गई थी 29,000 के अराउंड। तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा या फिर आप ट्रेजरिंग भरिएगा, इस हिसाब से अगर आपकी रैंक इसके आसपास बनती है। तो फीस की बात करें तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 18 से 19 लाख के आसपास इसकी फ़ीस है आपकी पूरे 4 साल की। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस का थोड़ा सा ध्यान रखें तभी आप इसमें एडमिशन लें। अगर आप लोन वगैरह सोच के जा रहे हैं तो लोन फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है, उसके बाद सेंक्शन हो पाता है, और कितने का होगा ये भी आपको भी नहीं पता, 10 का, 12 का, 7 का, 8 का। पूरी फीस का होना बहुत मुश्किल होता है, मैक्सिमम बच्चों का पूरी फीस का लोन सेक्शन नहीं हो रखा, कुछ कुछ का हो जाता है यार, ठीक है ना। प्लेसमेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल पैकेज यहाँ पे 1.83 करोड़ गया था, और अगर मैं डोमेस्टिक पैकेज की बात करूँ तो वो गया था यहाँ पे 47 लाख। अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो वो कुछ हमारा 20 लाख है, और अगर मीडियन पैकेज की बात करूँ तो 17 लाख 17 लाख पर एनम है। प्लेसमेंट की अच्छी है। अच्छी चीज़ों की बात करूँ, अमेजिंग प्लेसमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छा है, ठीक है, जितने पैसे आप लगा रहे हो उसके अराउंड या फिर उससे आगे आपको प्लेसमेंट मिल रही है, उससे ऊपर की थोड़ी सी मिल रही है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छा कोडिंग कल्चर है, बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर आप सही में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दिस इज़ द इंस्टीट्यूट फॉर यू, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर यू, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन लर्न इंजीनियरिंग। सच्ची में ये बात मेरी ध्यान रखना, मैंने क्या बोली है। लगता है भैया भावनाओं में बह गए हैं। बुरी चीज़ों की बात करें जो कि इसमें अच्छी नहीं है, सबसे पहले तो फीस बहुत ज़्यादा है। जब फीस बढ़ी थी बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोटिस वगैरह भी लिखे थे, एप्लीकेशन वगैरह लिखे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फीस बढ़ाई गवर्नमेंट ने तो बड़ी। एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपका जेई का टाइम का ही माहौल चल रहा है, आप सोच रहे हैं कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेंगे, एंजॉय करने के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता, 0.001% एंजॉयमेंट है। बच्चे यहाँ पे खुद बोलते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक्स का, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा काम देते हैं, लेकिन फिर वही है प्लेसमेंट उस हिसाब की लगती है। यहाँ पे फ्री टाइम कम है तो साइड हसल्स वगैरह आप कर नहीं पाओगे, है ना। कोशिश करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम मैनेजमेंट निंजा होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यूनिवर्सिटी बन गया, पहले ये टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था, अब इसके अंदर हमारे कई सीट्स बढ़ी हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की सीट चुरा के लेके गए हैं, सबके सब चोर हैं। 2 कॉलेज ले गए हमारे, अम्बेडकर कॉलेज ले गए और चौधरी ब्रह्म प्रकाश लगे, जो कि ईस्ट और वेस्ट कैंपस टाइप से कुछ इन्होंने बनाया है, और वहाँ पे NSUT की सीट से। तो आप उन दोनों कैंपस को कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए कहा जा रहा है मेन कैंपस में लोग आएंगे, लेकिन फिर भी आप जो मेन कैंपस है द्वारका वाला, उसी को आप पहले प्रेफर करें। मैं उसी के बारे में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एस्टैब्लिश करा गया तो 1983 में। इसका जो कैंपस साइज़ है वो करीबन 145 एकर्स के अराउंड है, बड़ा कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन है इसके द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 79 इसकी NIRF रैंकिंग रहती है। NIRF रैंकिंग को ना देखो मत, NIRF रैंकिंग बस एक नंबर है जो गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन MIT, शारदा और हमारी ग्लोबल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन सबको भी बहुत ऊपर रख रखा है NIRF रैंकिंग में। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, खाली प्लेसमेंट नहीं देखते हैं NIRF रैंकिंग में, प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती है, तभी NIRF रैंकिंग बनाई जाती है। तो आप कॉलेज के सीनियर से ही बात करें, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर किसी अच्छे काउंसलर से बात करें, और 1.5-2 लाख वाले नहीं, नॉर्मल। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे रहता है जेई मेन का। जेई मेन में आपको क्वालिफाई करना होगा, अच्छे खासे परसेंटाइल या रैंक लानी होगी, उसके बाद में आप जेई दिल्ली का फॉर्म भर सकते हैं, काउंसलिंग का पार्ट ले सकते हैं, और उसके बाद में उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ, बीटेक की दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों की सीट्स टोटल मिला के कुछ हमारी बनती है 1609 to 1692 आपकी टोटल यहाँ पे सीट्स हैं बीटेक के लिए। कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ स्पॉट राउंड में। जनरल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए दिल्ली के लिए गई थी 9527, यानी कि 9,500 कुछ गई थी, और आउटसाइड दिल्ली की मैं बात करूँ तो वो गई थी हमारी 4094, यानी कि 4000 के आसपास खुल गई थी रैंक। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो। फीस की मैं बात करूँ तो 2,06,000 आपकी पूरे 1 साल की फीस रहती है। ये बिना हॉस्टल है, हॉस्टल में भी 40,000 ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर हॉस्टल में ऊपर नीचे क्या, नीचे तो कुछ होता ही नहीं, बढ़ते ही हैं। प्लेसमेंट्स की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज जो था यहाँ पे वो था 1.25 करोड़ का, और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो 15 से 16 लाख के आसपास। बात करें मीडियम पैकेज की तो वह 13 लाख। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी के कॉलेज जो कि इतनी ज़्यादा फी ले रहे हैं, तो आप NSUT को कंसिडर कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ भी अच्छी है इसकी। बात करते हैं अच्छी चीज़ों की जो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो ये कोडिंग कल्चर बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट लग रही होती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा सही है, कंपनीज आती हैं, अच्छी कंपनी आती हैं इंटर्नशिप देने के लिए। कुछ चीज़ें जो कि यहाँ की अच्छी नहीं है वो ये है कि यहाँ पे 15% सीट है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए, बस इसके अलावा कुछ है नहीं, ये तो सब में अच्छी नहीं है।
ऑफिसर दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए अच्छी नहीं है ना, कॉलेज लाइफ बहुत औसम है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बताया कमी बहुत कम है जो कि मैं बता भी नहीं पा रहा और किसी को पता भी नहीं है कि इसमें कमी क्या है। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड नंबर के कॉलेज पे, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सबने इसका नाम तो जरूर सुना होगा और मैक्सिमम बच्चा चाहता है कि इसमें इसका एडमिशन हो जाए। इसके बारे में मैं आपके सामने बात शुरू करता हूँ। एस्टैब्लिश जो हुआ था 1941 में हुआ था। इसका कैंपस का जो साइज़ है वो टोटल हमारा 160 एकड़ के अराउंड है, उससे ज़्यादा ही है। NSUT से भी थोड़ा नहीं, बहुत भी नहीं, हाँ बड़ा है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका रिठाला रहता है और सेक्टर 18-19 रहता है हमारा। इन 2 मेट्रो स्टेशन है, एक येलो लाइन का, एक रेड लाइन का है। NIRF रैंकिंग जो थी इसकी 2022 में 35 आई थी, एक अच्छी NIRF रैंकिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ NIRF रैंकिंग को मत देखो, इससे ऊपर LPU MET की भी है, MET की नहीं शायद LPU की है, दोनों में से एक इनसे ऊपर है। तो फिर आप खुद समझ सकते हैं फिर NIRF रैंकिंग क्या बनाई जा रही है, ठीक है ना। मोड ऑफ एडमिशन इसका JMIN के थ्रू ही रहता है। JMIN का आपको एग्जाम देना, उसको क्वालिफाई करना है, फिर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर पार्ट लेना है। नंबर ऑफ सीट्स जो रहती हैं बीटेक के अंदर दिल्ली और ऑक्सफोर्ड दिल्ली की मिला के वो कुछ रहती है हमारी 2514। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ स्पॉट राउंड के लिए तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रहता है 10,862, ऑक्सफोर्ड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रहती है 5,451। या लास्ट ईयर की मैंने आपको स्पॉट राउंड के बिल्कुल लास्ट राउंड की मैंने आपको देख के बताई है। फीस की बात करें तो 2,19,000 रहती है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद में 2-3 हज़ार रुपये, 5,000, 10,000 कम होती चली जाती है हर साल, ठीक है ना। और अगर हॉस्टल है मैस वगैरह आप लेते हैं तो इसके अंदर भी 40-50 हज़ार आप ऐड कर लो हर साल। प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट पैकेज जो था यहाँ पे वो 1.8 करोड़ था 2022 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मीडियन पैकेज की बात करें तो वो 11 लाख पर एनम के आसपास रहता है। एवरेज पैकेज की बात करें 2021 का मुझे मिल पाया वो था 12.37 लाख। अगर मैं बात करूँ हमारे हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पैकेज क्या लगा था वो था हमारा 64.23 लाख पर एनम। ये भी 2022 की रिपोर्ट कहती है DTU की। सबसे अच्छी बात है क्या है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत फ्री टाइम होता है, कुछ भी करो, अटेंडेंस वगैरह का सच कोई इशू है नहीं, कैंपस सुंदर है, कॉलेज लाइफ सुंदर है और क्या सुंदर, बस बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स की इसमें दिक्कतें क्या है तो दिक्कतें क्या ही होंगी, जब यूनिवर्सिटी में नहीं की थी इसमें क्या हो। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर के कॉलेज पे, वो है हमारा IIT दिल्ली। इसके बारे में क्या बात करें, इसमें तो सब कुछ अच्छा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एस्टैब्लिश करा गया था 1961 में। इसका कैंपस एरिया 320 एकर्स के अराउंड है, बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी IIT से कंपैरिजन में छोटा है। बाकी IIT वाले चलाते हैं लेकिन आप लोग नहीं चला सकते। अगर आप DTU NSUT IGW या फिर आप BPIT MSIT ऐसे BPIT MSIT वाले तो खेल IGW वगैरह को गवर्नमेंट कॉलेज है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम ही IIT दिल्ली है। NIRF रैंकिंग इसकी 2 है, 2022 में NIRF रैंकिंग इसकी निकली थी, शानदार, बढ़िया एकदम कतई जो है। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे 2 स्टेप है। सबसे पहले तो JMIN को क्वालिफाई करो, अच्छे खासे परसेंटाइल लाओ कि आप क्वालिफाई कर पाओ अपने एडवांस के लिए, फिर एडवांस का एग्ज़ाम दो, एडवांस में अच्छी खासी रैंक लाओ। इसमें टोटल जो सीट्स है हमारी बीटेक के लिए वो है 1209, कम सीट्स है लेकिन फिर भी 1209 बच्चों का जो एडमिशन हो रहा है ना। कट ऑफ की बात करें, जो फाइनल राउंड था, स्पॉट राउंड नहीं होता है IITs में, मेन जो हमारी जोसा की काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। JMIN का एग्जाम दिया, क्वालिफाई करा, एडवांस का एग्जाम दिया, क्वालिफाई करा, रैंक हाई, रैंक को तुमने देखा, राउंड 6 तक तुम जा सकते हो। जोसा की काउंसलिंग में तुम्हें पार्ट लेना होगा, उस रैंक के हिसाब से और चॉइस फिलिंग करनी होगी। एक ही बार चॉइस फिलिंग हो सकती है जोसा में, तो इस बात का ध्यान रखना। राउंड 6 में जो कट ऑफ गई थी हमारे वो गई थी 102, 102 पे तो कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, देख लो। फीस जो है कि 1,28,000 है फर्स्ट ईयर की, बिना हॉस्टल के। हॉस्टल आएगा तो वही 10-12 हज़ार 20 हज़ार के आसपास इंक्लूड होते हैं। फीस हॉस्टल की थोड़ी सी फिर भी कम है। प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज इसका 2 करोड़ था। डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो 1.25 करोड़ था। और अगर मीडियम पैकेज की बात करें तो 20 लाख, यानी कि नॉर्मल बच्चों की 20 लाख के आसपास लग जाती है, 20 लाख 15 लाख के आसपास लग जाती है। 1 करोड़ की लगने वाली तो सब बच्चों की, कुछ बच्चे पढ़ने वाले तो नहीं लगती है। IITs में प्लेसमेंट का बुरा हाल है, पढ़ना पड़ता है, बुरा हाल हमारे कॉलेज में जितना बुरा हाल नहीं है लेकिन है फिर भी, ठीक है। अच्छी बात क्या है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एलिमनाई नेटवर्क, इसके जो एलिमनाई हैं, जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर गए, बहुत अच्छी जगह प्लेस हैं और बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स वगैरह उनके, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कॉलेज को। ये क्या बनना होगा तो कंसिडर करोगे सबसे पहले, अगर एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा तो। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी अलग अलग वीडियो में, सुनते हैं, बाय बाय, थैंक यू।